अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, my name is Dr. Kashif. I'm from UIT University. एक तो इसमें we have had long discussion with you. सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. Everybody wants that. बिल्कुल सही एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें एक चीज़ बड़ी देखने की जो ज़रूरत है. हम ये सोच रहे हैं कि किसी एक पार्टी के 32 बच्चे नहीं हो सकते या, बट हमने तो देखा है हिस्टोरिकली कि दे यूनाइट फॉर अ कॉमन गेम. दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग. वो पार्टीज जो दुश्मन थी वो मिल जाती, और ख़ानदान तो सबके मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है. तो ये तो एक प्रॉब्लम है पहला. दूसरा सबसे बड़ा मसला, अगर आप सर रूट कॉज एनालिसिस करें ना, तो सर वो मेरिट का मसला है. हम मेरिट का मसला है. कोटा सिस्टम इज द बेसिक प्रॉब्लम. नाउ जब टू टेल यू द ट्रुथ, अगर मेरिट प्रिवेल कर रही होती तो इवन इन 4 प्रोविंसेस में भी कुछ ना कुछ तो दिखी था. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा दिखता, बट कुछ ना कुछ दिखता. और अगर मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी तो 33 तो क्या 100 भी अगर सूबे बन जाएं तो वो चलेंगे तो ऐसे ही. और तीसरा लास्ट कमेंट सर ये है कि बहुत ज़्यादा डिसजॉइंट आ गया हमारी यूथ के अंदर. मेरा ख्याल है यूथ पार्लियामेंट तो बनी थी जो तस्वीरों के लिए रह गई है, बट हमें अपनी यूथ से अब पूछना चाहिए कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं और कैसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अब रहना नहीं चाहते यहाँ पे. कोई और हमें रखना नहीं चाहता. ठीक है, इसलिए इसी को ठीक करना पड़ेगा. जो आपने यूथ को हमें पूछना चाहिए, और इसीलिए हम इस फोरम पे हैं कि हम यूथ से पूछें भी और यूथ को बताएं भी कि हमने अभी तक क्या सीखा और आपसे मशवरे के बाद हम क्या करना चाहते हैं. ये सबसे अप्रोप्रिएट फोरम है जिस पे हम बात कर रहे हैं. किसी के आपने कहा कि ये मिल जाते हैं सारे आपस में, तो हम सब क्यों नहीं मिल जाते? नहीं, कोई, मैं आपके सामने आके बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, मुझे तो बात करने दे रहे हैं, आपको सुनने दे रहे हैं. इसी तरह आपने आगे बात करनी है, और आप डिफरेंट फोरम्स पे आप भी बात करें, अपने स्टूडेंट्स के अंदर फोरम बनाएं, उसके ऊपर बात करें. एक जो मैंने अभी भी कहा, लेकिन इसको मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अभी बात जो भी की थी कि अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर इसका फॉल बैक क्या है. मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आप 33 प्रोविंसेस बनाते हैं तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो सूबों में कंपटीशन मिलेगा. अगर एक पॉलिटिशियन आगे बढ़ना चाहता है तो वो अपने आप को बाकी चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा कामयाब दिखाएगा, होगा, तो वो नेशनल लेवल पे आपका लीडर बनेगा. तो ये आपकी जो कंपटीशन है बिटवीन दी प्रोविंस, आपको पता, मैंने अभी जब ये रिसर्च हमने की तो हमने इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस देखे, स्टेट्स, जिनको उन्होंने तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद उनकी जो जीडीपीज़ थी वो डबल से भी ज़्यादा हो गई. एक सूबा अगर से 100 रुपीज़ के ऊपर था, उसको स्प्लिट करके उन्होंने किया तो वो दोनों 200 के ऊपर पहुंच गए. और इसी को देखने के लिए हमने कहा कि हम अपने सूबों की जीडीपी भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. तो हमें पता चला कि हम तो सूबों की जीडीपी अलग अलग कैलकुलेट ही नहीं करते, तो हमने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया. अगर आपके सूबे ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा. मैंने अभी आपके सामने इसीलिए इंडिया की मिसाल दी कि एक सीएम ने गुजरात में काम किया, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर. एक पार्टी उनकी दिल्ली में बनी, उन्होंने दिल्ली में काम किया, वो पंजाब में भी जीत गए. तो ये दुनिया में होता है, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप आगे आते हैं और वहीं से आपको ठीक लीडरशिप मिलती है. अगर हम जज्बात में लोगों को चुनेंगे, असबियत में लोगों को चुनेंगे, तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ अभी हो रहा है हमारे साथ. जी.